कहां से हुआ? तो माँ भगवती की माता का नाम है यशोदा। जब देवकी माता ने कृष्ण को जन्म दिया, उस समय यशोदा माँ ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। अदला बदली हो गई, देवकी के बेटे को यशोदा के पास छोड़ दिया और यशोदा की बिटिया को कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा। वही कन्या हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा धारण करके मां भगवती खड़ी हो गई। उन्हीं माता को विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। विंध्याचल पर्वत में आज वही स्वरूप है। वो माँ यहाँ मथुरा से विंध्याचल चली गई थी। ये दास अनिरुद्ध ने विंध्यवासिनी मैया का भी दर्शन किया है। तो विंध्याचल चली गई माँ अष्टभुजाधारी। अब भगवान ने कहा, देवी जाओ, मैं जन्म लेने वाला हूं, तुम भी जन्म लो, तुम्हें 9 नाम से लोग जानेंगे, पहचानेंगे। वही विंध्यवासिनी मैया को, वही दुर्गा को, वही शक्ति को आज नवरात्रि के नाम से, 9 देवियों के नाम से पुकारा जाता है। वही ये माँ यशोदा की बेटी है। जैसे कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में जाके अष्टभुजाधारी। मैया के 8 हाथ क्यों हैं? मैया, आप लोगों के हाथ कितने होते हैं? कितने? गलत उत्तर है। इस धरती की प्रत्येक स्त्री के हाथ 8 ही होते हैं। आपके भी 8 हाथ है। सच्ची बताएं, आप लोग अपने आप को जानते ही नहीं। आपका परिचय आपको ही नहीं पता। आपके अष्ट भुजा आज भी है। देखो ना कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए दोनों हाथ बढ़ाती है। पति कहे कि नाश्ता बनाओ, तुरंत पति ऑफिस जा रहा है, तुरंत नहा धो करके तैयार हो गई पति के पहले और नाश्ता बनाने लगी, चाय बन। तभी ससुर जी ने आवाज लगाई, अरे बहू, चश्मा कहाँ है? तुरंत नाश्ता को छोड़कर अपने पति की सेवा के लिए खड़ी थी, पर ससुर की आवाज पर दौड़ पड़ती है, ये ससुर जी, ये चश्मा आपका है। एक नारी को तभी उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ हमारा टिफिन कहाँ, हमारा बैग कहाँ? तुरंत माँ दौड़ पड़ती है अपने बच्चे के लिए, ये तेरा टिफिन है, ये तेरा बैग है, स्कूल जा। उसी समय बच्चे को स्कूल भेज रही है, उसी समय पति को दफ्तर भेज रही है, उसी समय ससुर जी को चश्मे और चाय की जरूरत पड़ी तो चाय भी बना रही है। एक समय में 4 काम कर लेती है स्त्री, इसलिए 4 काम करने वाली 8 हाथ से वो काम करती है। पूरी गृहस्थी की जिम्मेदारी इन 2 हाथों से थोड़ी होती है। आपके अनेक हाथ हैं। 2 हाथ से पति को, 2 हाथ से बच्चों को, 2 हाथ से सास ससुर को, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती हैं। घर की साफ सफाई से लेके घर की जिम्मेदारी, घर में राशन नहीं है, नमक नहीं है, हल्दी नहीं है, नमक तेल नहीं है, घी नहीं है। पुरुष को इसकी कोई जानकारी नहीं होती कि घर में शक्कर है, पत्ती है या नहीं। नारी इसका पूरा ख्याल रखती है और खत्म होने के पहले इसकी तैयारी करती है कि खत्म हो जाएगी, तभी नहीं उसके पहले बुला के रखवा लेती है, क्योंकि खत्म हो गई तभी कोई मेहमान आया तो मतलब वो हर क्षण हर जगह उसका ध्यान है, हर जगह उसका हाथ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री 8 भुजाधारी, स्त्री के 8 हाथ, अष्टभुजाधारी। और बैठी किस पर है? अच्छा, 8 हाथ इसलिए भी हैं स्त्री के, अर्थात माता रानी के। कई लोग कहते हैं ये दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों हैं? अरे भाई, दुर्गा मैया के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि दुर्गा माँ माँ है। किस किस की माँ है? माँ सबकी माँ है। 4 बच्चों की दुर्गा मैया के 4 बेटे हैं। माँ भगवती के कितने बेटे हैं? दुर्गा मैया मैं बोल रहा हूं तो दुर्गा में सभी माताएं आ गई, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, सब एक ही तत्व है। इस बात को हमने कल समझाया था, एक ही बात को बार बार नहीं समझाया। श्री मतलब लक्ष्मी, ठीक है। तो माता जी के हम 4 बेटे हैं। हम कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन कौन से भाई? पहला भाई ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में बड़े भाई कौन? ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र।
हम चारों एक ही पिता की, एक ही माँ की संतान है। माँ दुर्गा कहती हैं मेरे 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि ये हाथ मेरे नहीं, मेरे 4 बच्चों के ही मेरे हाथ हैं। ये 4 बच्चों को खड़ा किया जाए तो 8 हाथ होते हैं ना। और माँ कहती हैं कि तुम चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम जिस दिन संगठित हो जाओगे उस दिन तुम शेर की भी सवारी कर लोगे। क्या मजाल किसी की कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, लेकिन तुम तो बटे हो ना आपस में जातवाद में, इसलिए लोग आके हम पर हुकूमत करते हैं। हमें कहीं कोई लूट ले जाता है, कोई हमें गुलाम बना लेता है ना। आक्रांता के लूट गए, गुलाम बनाया, क्यों? क्योंकि हम लोगों को आपस में लड़ने की बीमारी है। हम लोग तो इस बात पे लड़ते हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं। अरे पगले, तुम चारों एक ही बाप की संतान हो। ये झगड़ा करने को कहा किसने? वेदों में तो कोई झगड़ा नहीं है। वेदों में तो ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। एक ही वेद में एक ही जगह पर चारों की उत्पत्ति बताई है, एक से, श्रीमन्नारायण से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम चारों एक हैं। कोई छुआछूत हमारे भारत में नहीं है, लेकिन आज के कुछ मूर्ख लोग छुआछूत की भावना भी रखते हैं। क्या भगवान श्री राम ने छुआछूत रखी शबरी माता से? शबरी माता भी तो कोल भीलों की बेटी है। क्या राम जी ने छुआछूत रखा? नहीं जी। जब भगवान छुआछूत नहीं रखते तो हम कौन होते हैं? परमात्मा की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले। इसलिए इंसानियत से प्यार करो, इंसानों से प्यार करो, जो सनातनी है उनसे प्यार करो, जो आपके अपने हैं उनसे प्यार करो, और एक दूसरे की तरक्की से प्रसन्न रहो। ये नहीं कि वो तरक्की क्यों कर गए तो आप जलने लग जाओ, कोई फायदा नहीं। हमें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमारा अपना है। और जातवाद का जहर घोल दो मेरी माँ, अर्थात नष्ट कर दो जातवाद का जहर, खत्म कर दो। नहीं तो ये जातवाद का जहर घोल घोल के आपस में हम लोगों को लड़ा लड़ा के, और आक्रांताओं ने सोचिए कितने 100 वर्षों तक राज्य किया, 700 साल तक गुलाम रहा भारत। कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुगलों से गुलामी की हमने। क्यों गुलामी की? क्योंकि वो यही कहते थे फूट डालो शासन करो। आपस में लड़ाते थे हम लोग, जातवाद पे लड़ते। बड़ा राजा, अरे मैं क्षत्रिय हूँ, छत्री छत्री लड़ जाते थे आपस में। यदि भारत के राजा आपस में लड़े ना होते ना तो क्या मजाल किसी की भारत की तरफ आंख उठा के देख लेता। विडंबना तो ये थी कि हमारे अपने लोग लड़ते। झांसी की रानी पर अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया, झांसी के किले पर, तो क्यों कर लिया? क्योंकि झांसी की रानी के अपने कुछ मंत्री गद्दार हो गए थे। उन्हें बता दिया कि यहाँ से आओ, ये तैयारी लो। जयचंदा जैसे लोग यहाँ पाए जाते हैं। भारत में कहते हैं ना, दूसरों से लड़ा जा सकता है मेरी माँ, अपनों से नहीं लड़ा जा सकता। एक कुल्हाड़ी ने जंगल काटना शुरू किया तो एक पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे कुल्हाड़ी हमें क्यों काटती है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? पेड़ ने, वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, अरे बहन कुल्हाड़ी तूने पूरा जंगल उजाड़ दिया, हमारे पुत्र पौत्र आदि सारे बच्चों को तूने नष्ट कर दिया। कुल्हाड़ी बहन हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू हमें क्यों काट रही है? कुल्हाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ भाई साहब मेरी क्या ताकत थी कि मैं तुम्हें काट सकती थी, तुम्हारे अपनों ने ही मेरा सहयोग किया है, इसलिए मैं तुम उजाड़ रही हूँ, तुम्हें काट रही हूँ। कैसे? अरे कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा होता है, देखा डंडा लकड़ी का। अरे जंगलों को काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। क्या बताएं, अपनों ने लूटा है हमें, गहरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। अपनों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है मेरी माँ। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बातों को ना करें। अब हम प्यार से रहें, भाईचारे से मिलजुल के रहें। कोई जहर ना हो जातवाद का, ऊंच नीच का। प्यार से, इंसानियत के नाते सबसे रहो मिलजुल के। चलिए ठीक है। तो माँ भगवती कहती है तुम चारों जिस दिन एक, रामचरितमानस में भी ये बात लिखी है, जहाँ सुमति तहाँ
संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति, जहाँ एकता है, जहाँ संगठन है, वहाँ सब कुछ है। और जहाँ झगड़ा है, अरे झाड़ू भी यदि संगठित रहती है, झाड़ू के तिनके यदि संगठित होते हैं तो सारा कचरा साफ होता है, और झाड़ू बिखर गई स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए झाड़ू हर तिनके को संगठित रखती है। यदि झाड़ू का तिनका, एक भी तिनका यदि बिखर गया तो वो तिनका भी कचरा ही कहलाएगा। सही है? आप जब तक संगठित है तब तक सुरक्षित है। बिखर जाओगे तो कोई भी, कहावत तो सुनी होगी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के पूरे गट्ठे को कोई तोड़ नहीं सकता। संगठन तो लकड़ी के गट्ठे की तरह है। कोई क्या मजाल किसी की कि कोई आगे बढ़ के तुम्हें देख सके। संगठित रहो। कौन कौन संगठित रहे? बोल के बताओ, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चारों एक पिता की संतान है। सबको गले से लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्यार से रहो, बहुत जरूरत है इस प्यार की मेरी माँ।